बड़ी पुरानी कहावत है, अंधी पीसे पीसना, कुकुर घुस घुस खात, जैसे मूर्ख जनों का धन अहमक ले जात। अमेरिका के बारे में हमने कल ही आपको बताया था कि क्या अमेरिका दिवालिया हो रहा है और आज अमेरिका में हाहाकार मच गया है। अमेरिकी कंपनियों में बड़ी छटनी शुरू हो चुकी है। क्या अमेरिका आर्थिक तौर पर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है? क्या महामंदी का असर अमेरिका में दिखना शुरू हो चुका है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ इन सब में आखिर भारत ने बाजी कैसे मार ली है? भारत ने तो चाइना की कमर ही तोड़ दी है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिर कहते हैं ना, अपने पैसे को कहाँ खर्च करना है ये बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कल ही हम लोगों ने आपको बताया था कि अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कर्जा है और अमेरिका के ऊपर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कर्जा 31 ट्रिलियन डॉलर का लग चुका है। अमेरिका की स्थिति को लेकर बहुत तरह की बातें होनी अभी शुरू ही हुई थी कि अब वो असर दिखना शुरू हो चुका है। 2023 अमेरिका के लिए सबसे भयानक होने वाला है। पहले ये अनुमान किया जा रहा था कि 70% चांस है अमेरिका में रिसेशन नहीं आएगा, अमेरिका अपने आप को बचा भी सकता है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी, लेकिन अब रिपोर्ट ये आ रही है कि अमेरिकी इकोनॉमी अगले 2 क्वार्टर में और भी ज्यादा छोटी होने वाली है, घटने वाली है। और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है। कारण ये बताया जा रहा है कि अमेरिकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा सेंध लग गया है। 12 महीने में अमेरिका का सेल भी बहुत ज्यादा घटा है और अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने अब समझाना शुरू कर दिया है सरकार को कि अमेरिकी इकोनॉमी को 2023 में एक बड़े समस्या का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी इकोनॉमी को प्राइस पे करना होगा, यानी मूल्य चुकाना होगा। 2023 में इन्होंने जो अपनी मिसगाइड पॉलिसी बनाई उसके कारण एक्सपर्ट अब ये वार्निंग दे रहे थे और इस वार्निंग का असर दिखना शुरू हो चुका है। अमेरिका में ना सबसे ज्यादा चर्चा में टेक इंडस्ट्री के अलावे आती है तो वो आती है मीडिया इंडस्ट्री। मीडिया एक बहुत ही सुरक्षित जगह माना जाता है अमेरिका में, और जब सबसे सुरक्षित जगह में छटनी देखने को मिलने लगे तो आप समझ जाइए कि उस देश में हालात बहुत खराब है। अमेरिका के प्रसिद्ध अखबारों की बात करें तो आप कहेंगे CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, द वर्ज वेबसाइट, न्यूयॉर्क मैगजीन, ये तो काफी टॉप की है। तो हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। CNN से लेकर द वॉशिंगटन पोस्ट तक कई बड़े बड़े मीडिया संस्थान अब मंदी की समस्या से जूझने लगे हैं और इन्होंने अपनी कंपनियों में जमकर छटनी करनी शुरू कर दी। वॉक्स मीडिया, वॉक्स, द वर्ज वेबसाइटों के अलावे न्यूयॉर्क मैगजीन, इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मालिक ने घोषणा कर दी है कि वो अपने 7% कर्मचारियों की छटनी कर रहा है। इसके साथ ही CNN, NBC, MSNBC, BuzzFeed और कई आउटलेट्स ने कर्मचारियों की छटनी का ऐलान कर दिया है और ये अब कह रहे हैं, मान रहे हैं कि हमारे यहाँ इस वक्त आर्थिक वातावरण बहुत चुनौती भरा है, हमारे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं, हमारे उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए अभी तो हमने 7% क्षमता को कम किया है। वैसे आपको बता दें, 1900 कर्मचारियों में से 130 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है वॉक्स मीडिया ने। और सबसे अधिक चर्चा ये है कि ये अपने टॉप के पत्रकारों को भी निकाल रहे हैं। ऐसे पत्रकार जिन्होंने बड़े बड़े पुरस्कार लिए हुए हैं, उन पत्रकारों को भी ये बाहर कर रहे हैं। जिन पत्रकारों को हाल के दिनों में नौकरी से निकाला गया है, उन्होंने नई नौकरी की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा और निराशा देखने को मिल रहा है। इनके बीच में NBC में भी छटनी हो
गई है। वॉशिंगटन पोस्ट जो टॉप का अखबार माना जाता है, यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि करीब 2500 लोगों को निकाला जाएगा और ऐसे लोगों को भी निकाला जा रहा है जो पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित हैं। ये बता रहा है अमेरिका का हाल, सुपर पावर अमेरिका का हाल किस तरीके से यहाँ पर छटनी हो रही है। अब एक बार को मन जानने को करेगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया, अमेरिका जो इतना धनी देश था, यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि ये सारी समस्याएं आने लगी है अमेरिका के अंदर। तो आपको बता दे, कई कारण हैं और उसमें से एक कारण ये है, महामारी काल में अमेरिका ने ठीक से मैनेजमेंट नहीं किया और उस ठीक से मैनेजमेंट नहीं करने की वजह से बहुत सारे असर देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरी बड़ी बात ये है कि अमेरिका ने रूस यूक्रेन के युद्ध को जो फंड करना जारी रखा है, ये अब बैकफायर कर रहा है अमेरिका को हर दृष्टिकोण से। तो फिर क्या अमेरिका के बचने के कोई उपाय नहीं है? बिल्कुल उपाय हैं और उस उपाय के रास्ते पर अमेरिका चलने को आगे है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आगे का फ्यूचर बचाने के लिए और अमेरिकी इकोनॉमी को बचाने के लिए इसके डिफेंस सप्लाई बढ़ने चाहिए। मतलब हथियारों को और बेचो, और हथियार कब बिकेंगे? जब युद्ध होगा। तो ये समझ लीजिए कि अमेरिकी इकोनॉमी के गिरने का मतलब है कि दुनिया में नए नए युद्ध थोपे जा सकते हैं या फिर बड़े किए जा सकते हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने तो अब गजब ढा दिया है। भारत ने अपनी इकोनॉमी को बचाए रखने के साथ साथ अपने दुश्मन देश को झटका देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है और उसका नतीजा ये देखिए कि भारत का दुश्मन चाइना, और चाइना में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भारत को खूब कोस रहे हैं और भारत की नीतियों को खूब गालियां दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें, ये वही हैं जिन्होंने कभी मजाक बनाया था और कहा था कि भारत जिस पॉलिसी पे चल रहा है उससे नुकसान भारत को ही होगा। अब हुआ क्या है, ये तो सभी को पता है कि भारत में जो स्मार्टफोन का मार्केट था, उस मार्केट पर चाइना का कब्जा था पूरी तरीके से। और अभी भी देखेंगे आप तो चाइनीज स्मार्टफोन का मार्केट में बहुत बड़ा शेयर है और ये भारत तो छोड़िए, विदेशी कंपनियों को भी पीछे छोड़ देती थी। Xiaomi का अकेले का 27.1% का शेयर हुआ करता था, पर अब जो इस क्वार्टर की रिपोर्ट आई है उसने सब कुछ बदल के रख दिया है। Xiaomi को हटा के सैमसंग और वीवो स्मार्टफोन ब्रांड में बेचने वाले टॉप की कंपनियां बन गई हैं। वैसे आपको बता दें, Xiaomi इसके लिए दोष देता है भारत सरकार को कि भारत सरकार उसके ऊपर कड़ी हो गई है, कई सारे रूल्स लाद दिए हैं, बहुत तरह के कार्रवाई कर दिए हैं। पर ये चाइना की स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए सबसे बुरी खबर है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो कर रहा है सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।